जय हिंद। स्वागत है आप लोग को अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन के भक्ति आंदोलन से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक में है चार और सूची दो में है वे चार कौन सा मत, कौन सा विचारधारा और कौन सा वाद से संबंध रखते थे। तो रामानुजाचार्य रखते थे या रखते थे विशिष्टता द्वैत से, और निम्बार्क आचार्य रखते थे द्वैता द्वैत में या भेदाभेद से, और मध्वाचार्य रखते थे यह रखते थे द्वैत से, और विष्णु स्वामी रखते थे सुधा द्वैत से। तो ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे तो यह थे रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर जाएगा, रामानुजाचार्य थे। फिर नेक्स्ट है पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे तो यह थे गुरु नानक। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर जाएगा, गुरु नानक थे। फिर नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। यह दिया जाता है रामानंद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, रामानंद को दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो यह संत ज्ञानेश्वर के शिक्षाओं द्वारा फैला था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कबीर के गुरु कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कबीर के गुरु कौन थे। तो यह थे रामानंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, रामानंद थे। फिर नेक्स्ट है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये मगहर वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, मगहर वाराणसी में हुआ हुआ था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। एक में है इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, ये तो बिल्कुल सही है। दो में है इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे, ये बिल्कुल गलत है। और तीन में है इसने जाति व्यवस्था को विरोध किया था, ये सही है। और चार में है इसके प्रचार प्रसार में महिलाओं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ये भी गलत है। तो सिर्फ एक और तीन सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा, एक और तीन। फिर नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो यह जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। फिर नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो यह किए थे वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने किए थे। फिर नेक्स्ट है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया। तो यह बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, चैतन्य महाप्रभु ने बनाए थे। फिर नेक्स्ट है अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो यह थे शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, शंकराचार्य थे। फिर नेक्स्ट है निम्न संतों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें और कूट में उतर दें। निम्न संतों का काल कर्मानुसार व्यवस्थित कर कूट में उतर दीजिए। तो एक में है सबसे पहले कबीर थे, उसके बाद नानक थे, उसके बाद चैतन्य थे और उसके बाद तुलसीदास थे। तो एक दो तीन चार ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं, तो गीत गोविंद के रचयिता हैं यह है जयदेव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, जयदेव हैं। फिर नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकर देव ने। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, शंकर देव ने। फिर नेक्स्ट है गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश है तो यह है मानव बंधुत्व का। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है, मानव बंधुत्व का इनका धर्म उपदेश है। फिर नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक में है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ, और सूची दो में है कौन सा स्थान या स्थल पर है।
तो श्रृंगेरी पीठ है यह मैसूर कर्नाटक में, और गोवर्धन पीठ है यह पुरी उड़ीसा में, और ज्योतिष पीठ है यह बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, और शारदा पीठ है यह द्वारका गुजरात में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में संतों का नाम और सूची 2 में है संतों के कार्य क्षेत्र। तो वल्लभाचार्य का कार्य क्षेत्र था उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और चैतन्य महाप्रभु का था बंगाल, और मीराबाई का था राजस्थान, और नामदेव का था यह महाराष्ट्र था। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास को योगदान है? निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास को योगदान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाली भाषा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाली भाषा को। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही सही उत्तर चुनिए। मीराबाई मीराबाई सूची 1 में है संत कवि और सूची 2 में है उनकी रचनाओं की भाषा। तो मीराबाई यह हिंदी भाषा में रचना की थी, और त्यागराज यह तेलुगु भाषा में रचना किए थे, और चंडीदास किए थे बंगाल में, और पुरंदर दास किए थे कन्नड़ में। तो हो जाएगा ए का 2 और बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। भक्ति को दार्शनिक आधार भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानुज आचार्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुज आचार्य ने। नेक्स्ट है, महापुरुषीय धर्म के संस्थापक थे। महापुरुषीय धर्म के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकरदेव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकरदेव। फिर नेक्स्ट है, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? यह हुआ था कलाडी या कलादी में। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है कलाडी या कलादी में। फिर नेक्स्ट है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने सभी भक्ति संतों के सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलावार नैनार संतों द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा अलावार नैनार संतों द्वारा। फिर नेक्स्ट है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा वैष्णव कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनका जन्म हुआ था केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उनका जन्म केरल में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता है कबीरदास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। तो यह थी एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा एक राजपूत शासक की पत्नी थी। फिर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था। तो यह था राजकुमार भोजराज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा राजकुमार भोजराज नाम था। फिर नेक्स्ट है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो यह था संसार दुख पूर्ण है। ऑप्शन नंबर 6 का सही उत्तर है संसार दुख पूर्ण है। फिर नेक्स्ट है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या यह किसकी युक्ति है? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या यह किसकी युक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह युक्ति है शंकराचार्य का। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है शंकराचार्य का यह युक्ति है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने परछन बौद्ध की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने परछन बौद्ध की संज्ञा दी? ये दिया है कुमार
भट्ट को, कुमारिल भट्ट को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कुमारिल भट्ट को प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई है। फिर नेक्स्ट है रामानुजाचार्य को किस कटर स्वयं माता वलंबी चोल शासक के धमकी के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। रामानुजाचार्य को किस कटर स्वयं मातावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। तो इसका सही उत्तर जाएगा कुलो तुंग प्रथम के डर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कुलो तुंग प्रथम के धमकी के कारण। फिर नेक्स्ट है रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विटिंग ने अपना नाम बदलकर रखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णुवर्धन रखा था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है विष्णुवर्धन रखा था। फिर नेक्स्ट है किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निम्बार्क आचार्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्बार्क आचार्य ने। फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र में विठोबा या विठल आंदोलन का केंद्र था। महाराष्ट्र में विठोबा या विठल आंदोलन का केंद्र था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंढरपुर था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है पंढरपुर था। फिर नेक्स्ट है किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? किसने भगवत गीता पर भावार्थी दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानदेव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है ज्ञानदेव ने। फिर नेक्स्ट है यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दूसरे है? यह युक्ति किसकी है? यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा 10वीं भाषा है? यह युक्ति किसकी है? तो यह भाषा है एकनाथ की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा यह युक्ति है एकनाथ की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा। फिर नेक्स्ट है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा जहांगीर के समकालीन थे। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य उसके बाद रामानुज उसके बाद चैतन्य। शंकराचार्य उसके बाद रामानुज उसके बाद चैतन्य। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा रामानंद ने। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुने। तो सूची 1 में है संत और सूची 2 में है उसका पैसा। तो नामदेव का पैसा था दर्जी। नामदेव का पैसा था दर्जी और कबीर का पैसा था तो यह था जुलाहा। और रैदास या रविदास का था तो यह था मोची। और सेना का था यह था नाई। तो हो जाएगा ए का 3 और बी का 2 और सी का 4। ये ऑप्शन नंबर है बी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो यह थे रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो यह थे रामदास। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो यह थे रामदास। फिर नेक्स्ट है दास बोध के रचयिता थे। दास बोध के रचयिता थे यह थे रामदास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है रामदास थे। फिर नेक्स्ट है
जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भज सौ हरि हो का होई, ये पंक्तियां किसकी है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भज सौ हरि का होई, ये पंक्तियां किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह पंक्ति है रामानंद की। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है, यह पंक्ति है रामानंद की। फिर नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तलवंडी ननकाना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, तलवंडी ननकाना में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, सिख सिख है, सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य को है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, चैतन्य को है। फिर नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदिया नवद्वीप में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, नदिया नवद्वीप में इनका जन्म स्थल है। फिर नेक्स्ट है, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य थे? उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह चैतन्य का शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु की भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए, सूची 1 में है रचनाओं, सूची 2 में है उनका रचनाकर कौन है? तो पद्मावली का रचनाकर है विद्यापति, और रामचरितमानस का है तो यह है तुलसीदास। रामचरितमानस का रचनाकर है तुलसीदास, और सूर सागर का है सूरदास, और बीजक का है कबीरदास। तो ए का 1 और बी का 3, ए का 1 बी का 3 और सी का 2, सी का 2, ए का 1 बी का 3 सी का 2 और डी का 4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अलसिया का मल मूत्र, अलासियों को मूल मंत्र, अलासियों को मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? अलासियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनका रचयिता रचयिता है मलुकदास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मलुकदास इनका रचयिता है। फिर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णवन वैष्णव जन तो तने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनका रचयिता है नरसिंह या नरसिंह मेहता। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है नरसिंह या नरसिंह मेहता। फिर नेक्स्ट है, नरसिंह मेहता खाली जगह के प्रसिद्ध संत हैं। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत हैं? तो यह गुजरात के प्रसिद्ध संत हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है, गुजरात के प्रसिद्ध संत हैं। फिर नेक्स्ट है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी थे? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव नारायण के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकर देव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, शंकर देव को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।